बात करते हैं उस मर्डर मिस्ट्री की जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हो रही है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या कोई पत्नी अपने पति की हत्या करवा सकती है। क्या हनीमून के दौरान एक पत्नी अपने पति के कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की जरूर है, लेकिन इस वारदात के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों के लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। यूपी के गाजीपुर से मिली सोनम अब मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। सोनम से सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि वो पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। वो ये भी नहीं बता पा रही है कि कैसे शिलोंग से गाजीपुर पहुंची। लेकिन इस हत्याकांड में गिरफ्तार दूसरे आरोपियों के सोनम के सच को बताया है। पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी। वैसे इसे सिर्फ 9 पॉइंट में आप भी समझिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी से सोनम ने कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगवाई थी। सोनम ने फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी पर ले गई थी। जब पहाड़ी पर ऊपर जाने वाले आरोपियों ने मना किया, उसके बाद सोनम ने हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का लालच दिया था। सोनम खुद पीछे रुकी 3 हत्यारे राजा के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सोनम ने हत्यारों से चिल्लाकर कहा था कि मार दो इसे। बताया जा रहा है कि आरोपी विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर हमला किया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकाले। इस दौरान एक आरोपी आकाश बाइक पर निगरानी कर रहा था। हालांकि सोनम अभी तक ऐसे आरोपों पर कुछ नहीं बोल रही है और ना ही पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी दी है। इस कहानी में और भी कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल सकते हैं। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है, जिसमें सस्पेंस है, इमोशन है, ड्रामा है, कत्ल है और भी कई किरदार शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 30 वर्षीय कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 किरदार हैं। पहला किरदार है राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, दूसरा किरदार है राज कुशवाहा, तीसरा किरदार है विशाल चौहान। इसके अलावा चौथा किरदार आकाश राजपूत और 5वां किरदार आनंद कुर्मी का है, जो सब पुलिस हिरासत में हैं। लेकिन सबसे गंभीर आरोप सोनम पर है, क्योंकि शादी से लेकर हनीमून और हत्या तक सोनम पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि सोनम ने कैसे हत्या की साजिश रची थी, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शिलोंग में राजा और सोनम होम स्टे में रुके थे। सोनम के होम स्टे में 1 किलोमीटर दूर थे आरोपी जो वहां रुके हुए थे। मतलब जहां सोनम रुकी वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर आरोपी मौजूद थे। इतना ही नहीं, सोनम लगातार आरोपियों को फोन पर लोकेशन भेज रही थी। इसके अलावा सीसीटीवी में आरोपियों से सोनम बात करती हुई भी दिखी थी। बताया जा रहा है कि सोनम ने राज को सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर गई। फोटोशूट के बहाने राज को वारदात की जगह ले जाया गया। आरोपियों को सोनम ने ही जगह की जानकारी दी थी। हम आपको शिलोंग के होटल का वो सीसीटीवी वीडियो भी दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो राज की हत्या से कुछ देर पहले का है। इस वीडियो में सोनम और राजा दोनों दिख रहे हैं। राजा से कुछ दूर खड़े होकर सोनम फोन पर किसी से बात कर रही है। इसको लेकर पूछा जा रहा है कि कहीं सोनम राजा को मारने वाले सुपारी किलर्स को लोकेशन तो शेयर नहीं कर रही थी। पुलिस तमाम एंगल से इस वारदात की जांच कर रही है। ये मर्डर कितना खौफनाक था, इसे आप राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजा रघुवंशी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ था। सिर पर आगे और पीछे हमला किया गया। इस कहानी के एक सच को आप तक पहुंचाने के लिए TV9 की टीम शिलोंग में इस वक्त मौजूद है। अब आपको मेघालय पुलिस का वो प्रश्न पत्र दिखाते हैं जो सोनम के लिए तैयार किया गया था। इसमें कई तीखे सवाल हैं जिसका जवाब सोनम देने से बच रही है। सोनम से पहला सवाल ये पूछा गया कि आपने राजा के साथ मेघालय का हनीमून कब प्लान किया था। दूसरा सवाल और भी गंभीर है, वापसी का टिकट क्यों नहीं बुक किया था, क्या ये पहले से योजना का हिस्सा था। अगला सवाल ये कि क्या आपने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि एन्क्रिप्टेड ऐप चैट से पता चलता है कि आप हनीमून के दौरान भी राज के संपर्क में थी। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, आपकी लाइव लोकेशन आरोपी व्यक्तियों के साथ आप क्यों साझा कर रही थी। ये भी पूछा कि 23 मई को मावलाखियात में राजा 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा गया था। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं। स्थानीय गाइड ने जिन 3 लोगों की पहचान की है, क्या उन्हें आपने या राज ने हायर किया था। राजा का 10 लाख रुपए का सोना गायब है, आपकी ज्वेलरी सुरक्षित है, इस पर आपका क्या कहना है।
राजा की मां का कहना है कि वो मेघालय नहीं जाना चाहता था। क्या आपने मेघालय जाने के लिए राजा के साथ जबरदस्ती की थी? ये भी पूछा कि पहले भी आपने इस रिश्ते में रुचि नहीं दिखाई थी, फिर शादी क्यों की? फिलहाल सोनम हर सवाल पर चुप है। एक तरफ सोनम मेघालय पुलिस की कस्टडी में है, दूसरी तरफ इंदौर में भी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। आज राजा रघुवंशी के घर पर मेघालय पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ पहुंची। राजा की मां और दोनों भाइयों से पूछताछ की। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी अब सामने आई है। TV9 के पास एफआईआर की कॉपी है, जिसके अनुसार राजा की सोने की चेन, सोने की एंगेजमेंट रिंग, शादी की अंगूठी, सोने के ब्रेसलेट और नकदी से भरा हुआ पर्स गायब था। इस पूरी कहानी में 3 मां हैं जो परेशान हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं। एक राजा की मां है जिनका कहना है कि सोनम के साथ राजा का रिश्ता पहले से ही ठीक नहीं था। राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था। वहीं आरोपी राज की मां का कहना है कि उनका बेटा गलत काम नहीं कर सकता। उधर सोनम की मां का कहना है कि दोनों की सहमति से शादी हुई थी।